हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द नर्सिंग माइलस्टोन पर। अपनी जो PYQ सीरीज चल रही है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं और आज के इस वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच डाइट इज़ रिकमेंडेड फॉर मैनेजिंग द डंपिंग सिंड्रोम, यानी कि कौन सी डाइट रिकमेंड करेंगे अगर कोई पेशेंट डंपिंग सिंड्रोम का है। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, डंपिंग सिंड्रोम की। किसकी, डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम। अब डंपिंग सिंड्रोम की जब भी बात करें तो डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है। डंपिंग सिंड्रोम में होता है कि रैपिड शिफ्ट क्या रहेगा, रैपिड शिफ्टिंग रहेगी। कहाँ रहेगी, टू इंटेस्टाइन। कहाँ रहेगी, इंटेस्टाइन में क्या रहेगी, रैपिड शिफ्टिंग रहेगी। किसकी, फूड की। कहाँ से, तो ये रहेगी गैस्ट्रिक, यानी कि रैपिड शिफ्टिंग ऑफ फूड या फिर रैपिड शिफ्टिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट कहाँ रहेगा, इंटेस्टाइन में रहेगा। ये अनडाइजेशन फॉर्म में जाता है। अब अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्या रहेगी, ब्लोटिंग हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं किससे, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट या फिर डाइट। तो अपन डाइट की अगर बात करें तो डाइट में क्या करना है अपने को, हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन और फैट। हाई तो क्या देना है, प्रोटीन और फैट देना है। और लो क्या देना है, लो क्या देना है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें किसकी, पोजीशन की। अब एक पोजीशन का क्वेश्चन आता है, वो पोजीशन ये है कि अगर डंपिंग सिंड्रोम का पेशेंट है उसको खाना खाने के बाद कौन सी पोजीशन देनी है, तो फ्लैट पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन। क्या, फ्लैट पोजीशन और फिर क्या, सुपाइन पोजीशन। ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डंपिंग सिंड्रोम के बारे में इतना ही याद रखना है। तो जो अब क्वेश्चन है वो अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो देखो इसमें क्या है कि वो डाइट पूछ रहा है। तो देखो लो प्रोटीन, लो फैट और हाई नो। लो प्रोटीन, लो प्रोटीन, तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि प्रोटीन और फैट तो क्या देते हैं अपन, हाई देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं, लो देते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है अपना, करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन दे रहे हैं, हाई फैट दे रहे हैं, लो कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए चाइल्ड हैविंग ए प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हु हैज डायग्नोस्ड पाइलोरिक स्टेनोसिस, which is the following acid base imbalance can be seen in their children। यानी कि एक बच्चा है उसको क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है, और वो क्या क्या डायग्नोस हुआ उसके, पाइलोरिक स्टेनोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस इम्बेलेंस, यानी कि उसमें कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, पाइलोरिक स्टेनोसिस। किसकी, पाइलोरिक स्टेनोसिस की। जब पाइलोरिक स्टेनोसिस की बात करें तो कि पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है, यानी कि ये अपना क्या रहा, स्टोमक रहा। क्या रहा, ये स्टोमक रहा, और ये क्या रहा, पाइलोरिक रीजन रहा। क्या, पाइलोरिक रीजन रहा। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो सर्कुलर मसल है, यहाँ जो सर्कुलर मसल है उनकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। हाइपरट्रोफी होने से वो क्या होगी, इंक्रीज इन साइज। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा फिर, इससे क्या होगा, स्टेनोसिस। स्टेनोसिस, ठीक है ना। तो यानी कि हाइपरट्रोफी किसकी, हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल। जो सर्कुलर मसल है उनकी हाइपरट्रोफी होना ही क्या कहलाता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है
कि जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है, जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है ये किसके साथ देखने को मिलता है, तो इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन जो प्रेग्नेंट लेडीज या फिर यूज़ कर रही हैं उनमें क्या देखने को मिल सकता है, इरिथ्रोमाइसिन के साथ क्या देखने को मिल सकता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसमें क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट होगा वोमिटिंग। क्या होगा, वोमिटिंग। वोमिटिंग के लिए अपने को क्या याद रखना है कि नॉन बिलियस, क्या नॉन बिलियस वोमिटिंग होती है, मोस्ट कॉमन। ठीक है ना। फिर ये होगा, फिर क्या होगी, प्रोजेक्टाइल, क्या होगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, क्या प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। ठीक है, और क्या होगा, सोडियम कम होगा, पोटेशियम कम होगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें, क्या पेरिस्टालसिस, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो लेफ्ट टू राइट देखने को मिलते हैं। क्या किस साइड मिलते हैं, लेफ्ट टू राइट। कहाँ, लेफ्ट टू राइट। इसको याद रखने का तरीका है PRL, क्या PRL। पी का मतलब क्या हुआ, पाइलोरिक स्टेनोसिस, आल PLR, क्या याद रखना है अपने को, PLR, क्या याद रखना, PLR। ठीक है, PLR का मतलब क्या हुआ, P का मतलब पाइलोरिक, L का मतलब लेफ्ट और R का मतलब राइट। ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखने की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो पेरिस्टालसिस हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, ओलिव शेप मास, क्या ओलिव शेप मास। ओलिव शेप मास कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा एपीगेस्ट्रिक रीजन में। कहाँ मिलेगा, एपीगेस्ट्रिक रीजन में मिलेगा। और क्या मिलेगा, तो ये इसमें मिलेगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, एल्केलोसिस, क्या मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें डायग्नोस करें तो अक्सर करवा सकते हैं अपन, एब्डोमिनल यूएसजी करवाते हैं, ये सब करवाते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं इसके ट्रीटमेंट में देते हैं अपन एट्रोपिन। क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। ये क्या करेगी, ये रिड्यूस टोन, रिड्यूस टोन, जो टोन है उसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। सर्जरी जो करते हैं, सर्जरी करते हैं इसमें पाइलोरोमायोटोमी, पाइलोरोमायोटोमी या फिर फ्रेडेट, फ्रेडेट रेमसेट, रेमस्टेड सर्जरी करते हैं। फ्रेटेड या फिर रेमस्टेड सर्जरीज में करते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एसिड बेस इम्बैलेंस पूछ रहा था। क्या, एसिड बेस इम्बैलेंस की बात कर रहा था। तो देखो इसमें अपन ने अभी बात की कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। तो देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं हो सकता, एल्कलोसिस हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। ठीक है, रेस्पिरेटरी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द बेस्ट, क्या विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ए पेशेंट आफ्टर ए लंबर पंचर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। यानी कि ये बोल रहा है कि कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी लंबर पंचर करने के बाद पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। ठीक है, तो लंबर पंचर के बारे में देख लेते हैं। तो लंबर पंचर क्या है, लंबर पंचर अपन करते कहाँ हैं, तो ये लंबर पंचर जो करते हैं वो करते हैं सब अरेक्नोइड, सब अरेक्नोइड स्पेस में करते हैं। क्या लेते हैं, CSF लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेट कहाँ कहाँ होती है, तो इंक्रीज ICP, ये याद रखना, इंक्रीज ICP में ब्रेन ट्यूमर है, कोई ब्रेन ट्यूमर है, स्किन इन्फेक्शन है और कोगुलोपैथी डिसऑर्डर, कोगुलोपैथी डिसऑर्डर। ठीक है ना, इनमें क्या क्या रहेगी, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी। ठीक है, अब देखें कि इसकी सर साइट क्या है, क्या, अरे साइट क्या है। तो साइट की अगर बात करें तो साइट में क्या रहेगा, L3 to L4 या फिर रह सकती है L2 L4। ठीक है ना, L4 to 5, सॉरी L4 to 5। अगर L3 की बात करें, L3 to L4 की बात करें तो ये हो सकता है एडल्ट में,
और L4 to L5 क्या L4 to L5 की बात करें तो ये हो सकता है चाइल्ड में, ठीक है ना। अब वो क्या पूछेगा, पोजीशन, क्या पूछेगा, पोजीशन। तो पोजीशन की जब भी बात करेंगे तो इसमें क्या देते हैं, लेफ्ट लेटरल, क्या देते हैं, लेफ्ट लेटरल देते हैं, नी फ्लेक्स देते हैं एंड पुल टुवर्ड्स चेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या देते हैं, लेफ्ट लेटरल देते हैं। लेफ्ट लेटरल में क्या करना है, विथ नी यानी जो अपने घुटने हैं वो फ्लेक्स्ड करने हैं और किस साइड, पुल टुवर्ड्स चेस्ट, टुवर्ड्स चेस्ट, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन बात करें कि इसमें यानी कि या तो ये दे सकते हैं या फिर इसमें क्या कर सकते हैं अपन, सिटिंग पोजीशन देते हैं और किस, लीन फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब जब ये तो क्या है, ड्यूरिंग प्रोसीजर है, कब है, ड्यूरिंग प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर क्या देते हैं, तो अपन देते हैं फ्लैट या फिर सुपाइन, क्या देते हैं, फ्लैट या सुपाइन, कितने टाइम के लिए, 4 to 6 आवर के लिए, 4 to 6 आवर के लिए, ठीक है। और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो वो हो सकता है हेडेक, यानी कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हेडेक। उससे बचाने के लिए अपन क्या देते हैं, सुपाइन या फिर फ्लैट पोजीशन देते हैं। अगर वो हो गया तो क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, तो वो है आई कैफीन, क्या है, कैफीन, क्या है, कैफीन, ठीक है। ये किसके बारे में था, लंबर पंचर के बारे में था। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था कि रिड्यूस करना है कॉम्प्लिकेशन को, तो कॉम्प्लिकेशन क्या था, कॉम्प्लिकेशन था हेडेक, और अभी देखा कि उसको रिड्यूस करने के लिए क्या, फ्लैट या फिर सुपाइन पोजीशन अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखो फर्स्ट आंसर ही इज ये करेक्ट, ठीक है ना, ये होगा। सिटिंग नहीं, लेटरल पोजीशन ये कब करते हैं, लेफ्ट लेटरल देते हैं, ये तो ड्यूरिंग प्रोसीजर करते हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन क्या होती है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जब पेशेंट का हेड डाउन हो और लेग क्या हो, अप हो, ठीक है ना। ये हो गया। अपन ये किस में देते हैं, ये देते हैं एयर एम्बोलिज्म में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या याद रखना है, सुपाइन और फ्लैट पोजीशन देते हैं। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट, किसकी बात कर रहा है, हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट की, ठीक है। ए हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट एडमिट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ डीप ब्रीथिंग, फ्रूटी ऑर्डर ब्रीथ, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सस्पेक्टेड, ठीक है ना। तो ये बात किसकी कर रहा है, अब फ्रूटी ऑर्डर ब्रीथ और ये देख के लगता है कि ये बात डी के ए की कर रहा है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की बात कर रहा है। तो अपन देखते हैं डी के बारे में, ठीक है। तो डी के ए के बारे में अगर बात करें, डी के यानी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की बारे में, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक्यूट होता है, ये याद रखना, एक्यूट यानी सडन, ठीक है, एक्यूट होता है, सडन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मिलते हैं कीटोन, क्या, कीटोन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, कीटोन प्रेजेंट होते हैं। वो पूछे मोस्ट कॉमन कौन सा कीटोन प्रेजेंट होता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, कौन सा होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, बीटा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन कीटोन ये होता है। एक होता है एसीटोन, ये भी कीटोन की फॉर्म है, और एसीटोन की वजह से ही क्या होता है, एसीटोन की वजह से ही क्या होता है, फ्रूटी ऑर्डर, जो अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था, फ्रूटी ऑर्डर किसकी वजह से आती है, वो एसीटोन की वजह से आती है। और इसमें जो ग्लूकोज होता है, क्या, जो ग्लूकोज होता है वो कितना होता है, 300 से 600 mg/dl, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या देखने को मिलेगा,
इसमें जो क्लिनिकल फीचर होते हैं इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उनकी अगर अपन बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले कुसुमाल ब्रीथ, क्या कुसुमाल ब्रीथिंग, कुसुमाल ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ज़्यादा, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, डेप्थ उसकी क्या है, ज़्यादा, ठीक है ना। फिर सेकंड में अपने को मिलेगा फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी ओडर स्मेल, ठीक है ना। फिर अपने को क्या मिलेगा कि पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम क्या मिलेगा, कम मिलेगा, पोटेशियम एंड सोडियम क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है ना। और क्या मिलेगा, मेटाबोलिक, मेटाबोलिक एसिडोसिस, क्या मिलेगा, मेटाबोलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब जब ट्रीटमेंट क्या बात करें, अगर अपन बात किसकी करें, ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट अपन देते हैं आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी अपनी, आईवी फ्लूइड रहेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सेकंड में क्या रहेगा, रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन देते हैं कभी, सेकंड प्रायोरिटी। अभी नोट से 10 प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ये, और उसमें भी ये था कि फ्लूइड देते हैं या फिर रेगुलर इंसुलिन देते हैं, तो जो करेक्ट आंसर था वो था आईवी फ्लूइड, यानी कि ये नोट सेट 10 का क्या था, प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें अपन देखते हैं इसमें कि अगर मान लो क्या पोटेशियम, जो पोटेशियम लेस देन 3.3, ठीक है ना, पोटेशियम कितना, अभी अपन ने बात की कि सोडियम पोटेशियम कम होता है, अगर वो पोटेशियम 3.3 से कम रहा, पोटेशियम 3.3 से कम रहा तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, पोटेशियम क्लोराइड को, और सेकंड देंगे अपने इंसुलिन को, किसको, इंसुलिन को, ठीक है ना। अब जब पोटेशियम क्लोराइड दे रहे हैं तो कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो चीज़ें क्या याद रखनी है कि इसको डाइल्यूट, क्या जो डाइल्यूट करते हैं किसके साथ करते हैं, NS के साथ, किसके साथ डाइल्यूट करना है, NS नॉर्मल सेलाइन के साथ, ठीक है ना। तो ये अगर इसको बोलस में दे दिया, क्या बोलस, बोलस में दे दिया तो ये क्या कोज करेगा, ये कार्डिक अरेस्ट, क्या करेगा, कार्डिक अरेस्ट, क्या कोज करेगा, कार्डिक अरेस्ट कोज करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या, इसको क्या देना अपने को, धीरे धीरे देना है, ठीक है ना। और ये तो कार्डिक अरेस्ट कर रहा है, कौन सा, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक अरेस्ट कर रहा है। सिस्टोलिक अरेस्ट कौन सा करता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, जो सिस्टोलिक अरेस्ट है वो कौन सा करता है, तो वो करता है, क्या करता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। सिस्टोलिक अरेस्ट कौन करेगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, और डायस्टोलिक अरेस्ट कौन करेगा, तो पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये हो गया। और इसमें मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ का क्या होता है डीके में, वो बताओ क्या होता है, तो वो होता है सेरिब्रल एडिमा, क्या, सेरिब्रल एडिमा, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो डीके है इसके बारे में इतनी ही पॉइंट अपने को क्या करने हैं, याद करने हैं। अब अपने क्वेश्चन देखें तो देखो क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में बात कर रहा है। तो देखो हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया नो, हाइपरनेट्रीमिया नो, क्योंकि जो पोटेशियम एंड सोडियम है वो तो क्या मिलते हैं, लो मिलते हैं। हाइपरकैल्शियमिया नो। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फोर्थ है, ठीक है, ये हो गया। फिर चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मदर, क्या, ए मदर डिलीवर्ड ए मेल बेबी and following delivery placenta is coming out from the vagina with a shiny surface of placenta which indicate, यानी कि एक मदर है वो डिलीवर किया है क्या मेल बेबी, और प्लेसेंटा क्या हो रही है, वेजाइना से कम आउट हो रही है, और किसके साथ हो रही है, शाइनी सरफेस के साथ। तो क्या इंडिकेट कर रहा है,
तो जब भी प्लेसेंटा की बात करें अपन, क्या प्लेसेंटा की बात करें तो साइन ऑफ प्लेसेंटा, क्या साइन ऑफ प्लेसेंटा, साइन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है ना, सेपरेशन, साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन, तो क्या होंगे साइन की बात करें तो गस ऑफ ब्लड, गस ऑफ ब्लड होगा, क्या देखने को मिलेगा, गस ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा। सुप्रा प्यूबिक बल्ज, सुप्रा प्यूबिक बल्ज देखने को मिलेगा। और क्या फंडल हाइट, जो फंडल हाइट अपनी जो हाइट है वो इंक्रीज मिलेगी थोड़ी सी, क्या यानी कि स्लाइट इंक्रीज यूट्रस हाइट, ठीक है ना। और क्या मिलेगा अपीरियंस, अपीरियंस लेंथनिंग ऑफ कोड, यानी जो कोड है उसकी लेंथनिंग देखने को मिलेगी। अब ये तो क्या है, कॉमन साइन है। अगर वो पूछे मोस्ट रिलायबल, क्या वो पूछे मोस्ट रिलायबल, मोस्ट रिलायबल की फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट में क्या होगा कि प्लेसेंटा कहाँ फील होगी अपने को, वेजाइना, यानी कि जो प्लेसेंटा है फेल्ट इन वेजाइना, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन कौन सा होगा कि प्लेसेंटा फेल्ट हो रही है कहाँ, वेजाइना में। फिर सेकंड मोस्ट कॉमन की बात करें तो वो होता है अपीरियंस, क्या अपीरियंस, किसका अपीरियंस हो रहा है कि जो अपीरियंस प्लस जो लेंथनिंग ऑफ कोड है वो क्या है अपने को देखने को मिल रही है, लेंथनिंग ऑफ कोड। तो ये दो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, साइन के हिसाब से। अब बात करें मेथड, किसकी बात करें, मेथड की बात करें तो मेथड की बात क्या है, तो यानी कि फर्स्ट मेथड जो होता है सुल्ज मेथड, सुल्ज मेथड, ठीक है फर्स्ट। सेकंड होता है डंकन, डंकन। अब देखो जब सुल्ज मेथड की बात करें तो देखो ये है, तो यहाँ जो सुल्ज मेथड में होगा वो कहाँ से होगा, सेंटर से होगा, कहाँ से होगा, सेंटर से आउट होगी। जब डंकन की बात करें तो डंकन में क्या होगा कि लेटरल साइड से, क्या लेटरल साइड से क्या होगी, सेपरेट होगी, यानी कि सुल्ज मेथड में क्या होगा, सेंटर से। और ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन टाइप होता है। डंकन में बात करें तो ये लेटरल से होती है, ठीक है ना, लेटरल। अब जब बात करें तो फर्स्ट फीटल साइड, जो फीटल साइड है वो क्या होती है, फर्स्ट आती है, यानी फर्स्ट टाइम वो बाहर आती है, फर्स्ट टाइम यानी कम आउट फर्स्ट, वही पहले बाहर आएगी। अब जब फीटल साइड बाहर आएगी तो कैसे पता लगेगा कि फीटल साइड है या मदर साइड है। अगर फीटल साइड है तो क्या होगा, ब्राइट और साइनी, ब्राइट और साइनी, ब्राइट रेड और साइनी। अगर वो मदर साइड, क्या वो रही मदर साइड, तो क्या होगा, वो डल रेड कलर होगा, डल रेड कलर, क्या होगा, डल रेड कलर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, ठीक है। तो वो जब भी पूछे प्लेसेंटा के बारे में तो देखो साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन बता दिए, मोस्ट पूछे तो प्लेसेंटा फेल्ट इन वेजाइना, अपीयरेंस लेंथ ऑफ कोड, ठीक है। अगर वो मेथड की बात करें तो एक सुट्स मेथड होता है, एक डंकन होता है। सुट्स मेथड में क्या होगा, सेंटर से, कहाँ से, सेंटर से, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। अगर फिटल सरफेस इसमें कहाँ से आएगी, सेंटर से आएगी। अगर वो फिटल सरफेस आ रही है तो क्या है, फर्स्ट फिटल सरफेस से आती है, उसमें उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ब्राइट और साइनी, ब्राइट रेड और साइनी कलर की होगी। अगर वो मदर साइट है तो क्या होगा, डल रेड कलर की होगी, ठीक है ना। और जो प्लेसेंटा सेपरेट होती है कहाँ से होती है, तो ये जोना स्पॉन्जियस, ठीक है ना, ये होगा। अब जो क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि ये पूछ रहा है, देखो इंडिकेट अपने को क्या दे रहा है, इंडिकेशन कि साइनी सरफेस है, साइनी सरफेस है किसकी, प्लेसेंटा की। तो क्या होगा, अब साइनी सरफेस की देखो, डंकन मेटरनल सरफेस, क्या डंकन और मेटरनल सरफेस, ठीक है, या फिर सुर्ज और फिटल सरफेस, डंकन फिटल सरफेस और सुर्ज मेटरनल सरफेस। अब ये क्या है, साइनी, क्या है, साइनी। अगर ये साइनी है इसका मतलब क्या हुआ, फिटल सरफेस हुई ना,
फिटल सरफेस हुई। अब फिटल सरफेस हुई तो देखो मैटरनल वाले तो क्या ऑप्शन कैंसिल, तो मैटरनल ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब क्या हुआ, ये साइनी है, ठीक है, और सेंटर से हो रही है, तो मतलब क्या हुआ, शूट्स मेथड और फिटल सरफेस। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेकंड, ठीक है ना, वो क्या है, सेकंड, थर्ड नहीं है, ठीक है ना, ये होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।